होस्ट नेहा सिंह। आज हम हैं हमारी द्वारका साइट पर, जिसके वर्क इन प्रोग्रेस पिक्चर्स हम पहले भी अपने चैनल पे कई बार पोस्ट कर चुके हैं और आप सब लोगों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया था। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा ये घर पूरा हो चुका है। तो आज हम आपको ये पूरे घर का टूर कराएंगे। आर यू रेडी फॉर द टूर? लेट्स गो। तो हम खड़े हैं घर की मेन एंट्री पे और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ का लिविंग एरिया। तो एक बार आप नज़र मारिए इस पूरे लिविंग एरिया को और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको बताती जाऊंगी इस घर के बारे में। सबसे पहला द लॉक। यहाँ पर हमने बायोमेट्रिक लॉक का यूज़ किया है, ना कि वो कन्वेंशनल लॉक्स का। दिस हाउस इज वन ऑफ दोज स्मार्ट हाउसेज जिसके अंदर हमने एलिसन की स्मार्ट फिटिंग्स लगाई हैं। सो यू कैन सी जस्ट बाय टच ऑफ these buttons I can operate the lights, fans, ACs and everything. जो भी घर होता है वो उस घर में रहने वाले लोगों की पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। इस घर के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स हैं। दे आर वेरी नाइस, लवली, सिंपल पीपल, सिंपल येट वेरी एलिगेंट। तो इस घर को हमने वही लुक एंड फील देने की कोशिश करी है जिससे कि उनके पर्सनैलिटीज, जो रेजिडेंट्स हैं उनकी पर्सनैलिटीज इस घर में रेजोनेट करें। तो ड्राइंग रूम के बाद मेरे पीछे जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये जाता है मंदिर कम गेस्ट रूम में। तो आइए जरा एक राउंड मारकर आते हैं। सो दिस प्लेस इज लाइक ऑल वाइट। हमने इसको सफेद कलर अपनी थीम के हिसाब से दिया है बिकॉज मंदिर में टिपिकली लोग वाइट करना चाहते हैं, प्लस ये स्पेस थोड़ा छोटा है तो सफेद यूज करेंगे तो ग्रैंडियर आएगा। नाउ जस्ट लुक एट दिस मंदिर। तो इसमें हमने कोई भी कलर्स नहीं यूज किए हैं, ऑल वाइट, डिफरेंट शेड्स ऑफ वाइट इनफैक्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्वार्ट्स है AGL का, जिसके ऊपर हमने व्हाइट कलर के एक्रेलिक से ओम बनाया है। तो डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट अमेलगमेटिंग टुगेदर टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एम्बियंस। पीछे आप देख रहे हैं ये फ्रेंच डोर है जिसमें हमने फ्लूटेड ग्लास को यूज किया है क्योंकि ड्राइंग रूम इज सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक एरिया एंड देन देयर इज दिस पूजा और द गेस्ट रूम जो एक प्राइवेट एरिया है। तो फ्लूटेड ग्लास से वो विजिबिलिटी हमारी रुक गई है। प्लस फ्रेंच लुक को क्रिएट करने के लिए इस बार हमने ब्लैक मेटल का यूज नहीं किया है, हमने उसको ग्रे कलर दिया है ताकि वो हमारी थीम से मैच करे। अब जब हम घूम के चलते हैं सो आई विल शो यू, सिंस आई सेड इन द बिगिनिंग दैट द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू लिव इन दिस हाउस इज वेरी सिंपल एंड एलिगेंट एंड हेंस हमने यहाँ कोई भी शोशेबाजी नहीं करी है, हम करते भी नहीं है बिकॉज आवर थीम इज ऑलवेज मिनिमलिस्ट जो हम कैरी करते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक स्लीक सा चेस्ट, ये यूटिलिटी ओरिएंटेड है। इसके ऊपर आप अपना बोर्ड रख सकते हैं जिसमें आप अपनी कीज वगैरह डाल सकते हैं, घर से जाते समय आप पिक कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पर आप एक छोटा सा फ्लावर वास रख सकते हैं। सो नथिंग ह्यूज बट अ नाइस एंड स्लीक लुकिंग चेस्ट। ये अगेन ये पत्थर हमने AGL से लिया है और इस पत्थर की जो ब्यूटी है वो इसकी सिंप्लिसिटी में है। तो वी हैव एक्सेंचुएटेड दिस स्टोन बाय putting a light behind it so that it gives a nice ambience again. अब हम चलते हैं heart of any house which is the kitchen. Now first element in the kitchen is this crockery unit. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं fluted glass है which creates a relationship with the glass partition and door जो हमने guest room में create किया है। इसके अंदर we have given a little bit of color in terms of the laminate used inside. ये रॉयल टच का लैमिनेट है तो ऐसा नहीं है कि अंदर हमने यूज किया है तो कोई भी वो 0.8 mm वाले हमने यूज किए हैं। दिस इज द लैमिनेट दैट कम्स फ्रॉम रॉयल टच। इसके अंदर लाइट्स हैं क्योंकि क्रॉकरी यूनिट की लाइट्स जब बाहर निकलती हैं फ्लूटेड ग्लास से तो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अब हम एंटर कर रहे हैं किचन में। किचन में मैं फिर से आपका फोकस लाना चाहूँगी इस थ्रेशोल्ड एंड द बाउंड्री के ऊपर। यहाँ पर भी हमने AGL का कॉर्ड्स यूज़ किया है। ये हमारी स्लैब के साथ में मैच करता है बिकॉज वी हैव यूज्ड सेम स्टोन देयर ऑन द स्लैब।
किचन को हमने बहुत फंक्शनल रखा है और स्टोरेज का काफी ध्यान रखा है, क्योंकि किचन में स्टोरेज की बहुत जरूरत पड़ती है। किचन के अंदर भी स्मार्ट स्विच लगाया है हमने। अगेन मुझे बहुत मजा आता है इसको करने में, तो ये हमारा एक ब्यूटी एलिमेंट है, वेरी फंक्शनल एंड वेरी stylish. So that's how we have created the storage. ये हमारा स्लैब है, यहाँ पर हमने अपने वो कन्वेंशनल ड्रॉर्स दिए हैं जहाँ पर आप अपने बर्तन रख सकते हैं. This is a bottle pull out. Then we have the cutlery set and all those things. Here the corner has been utilized जहाँ पर हमने मैजिक कॉर्नर लगाया है. द फिटिंग्स आर फ्रॉम अल्टीमा. अल्टीमा के बारे में एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड कंपनी. आई थिंक इट इज अ यूके बेस्ड कंपनी. बहुत कम मार्केटिंग करते हैं, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बट देयर प्रोडक्ट्स आर रियली गुड एंड रीजनेबल, सो यू शुड गिव इट अ ट्राई. देन व्हेन वी मूव अराउंड, हमने जनरली हम क्या करते हैं कि किचन में से विंडो को इरेडिकेट कर देते हैं. यहाँ पर हमने विंडो रखी है विद दीज ब्लाइंड्स so that you can see outside as well. ये है हमारा nicely cute pantry unit. So this is sufficient to capture your monthly requirements in terms of groceries. आपके पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर है हमारा चिमनी. So चिमनी अभी हमने ऑन नहीं किया है, इसका स्विच हमने पीछे लगाया है जहाँ से हम इसे ऑन करेंगे. I'll show you that later on. When you just turn around, you will see now a modern touch has been given. So why I say a modern touch? Because first the colors, white and white we have used again for the island counter and the chairs. साथ में टिंच दिया है brown and black का. So here is this microwave unit जहाँ पे हमने sliding लगाया है, and then you can store all your electronic items. इसके नीचे हमने create किया है वेजिटेबल स्टोरेज. तो इसके अंदर आप अपनी सब्जियां रख सकते हैं, जो आलू वगैरह जो हम फ्रिज में नहीं रखना चाहते, दैट कैन बी स्टोर्ड हियर. अच्छा खासा बड़ा अटैचमेंट है ये, इसके अंदर काफी सामान आ सकता है. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू इज वी हैव यूज्ड दीज लूवर्स हियर. व्हाई दीज लूवर्स? जब भी हम सब्जियां रखते हैं उनको हवा की जरूरत होती है, वेंटिलेशन होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये लूवर्स लगाए हैं ताकि हमारी चीजें खराब ना हो. इसके जस्ट बगल में हमने दिया है द कॉफी कॉर्नर. दिस इज द प्लेस जहाँ कॉफी मशीन रख सकते हैं हम, एंड देन वी कैन कीप आवर मग्स, वी कैन कीप नाइस प्लांटर्स हियर. एंड टू कॉम्प्लीमेंट दिस कॉफी कॉर्नर वी हैव गिवन दिस कॉफी रिलेटेड वॉलपेपर व्हिच आई एक्चुअली लव. And thankfully the people of this house are actually mad in love with this wallpaper. इस किचन को एलिगेंट लुक देने के लिए हमने जो AGL का पत्थर हमने काउंटर पे यूज किया है, द आइलैंड काउंटर के, उसी के को हमने कंटिन्यू किया है वॉल पे, सो दैट इट बिकम्स वन सिंगल यूनिट और हमारी जो वॉल है वो ब्लैंक ना लगे. So you can actually see कि ये white के साथ में कितना अच्छे से मर्ज हो रहा है. White background, warm white lights, and you're all set. फंक्शनल होनी चाहिए, उतनी ही कन्वीनियंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं हमारी किचन में जो बड़े हैं, भारी है, जिनको बार बार उठाकर बाहर लाना, अंदर करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है. हमने फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका आटे की टंकी, हमने एक अच्छे से कन्वीनियंट जगह क्रिएट करी है जिसमें हम अपनी आटे की टंकी रखेंगे. कोई मेहनत नहीं करनी, वी जस्ट गॉट टू पुल इट आउट. सामान निकाला, उसके बाद जस्ट पुश इट बैक. तो ये हो गया कन्वीनियंट स्पेस फॉर आवर आटे की टंकी. अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी चिमनी, जो पहले पीछे से बंद थी, अब वो ऑन हो गई है. तो आपने यहाँ ऑन किया चिमनी को, एंड देन इट विल टेक योर इंस्ट्रक्शंस फॉर बढ़ाना, कम करना है ना. मैंने इसे बंद कर दिया. आपने सही समझा, यहाँ पर हमने मोशन सेंसर्स लगाए हैं. जैसे ही मोशन डिटेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट लाइट्स जो हैं, सफिशिएंट लाइट्स जल जाएंगी अपने आप. तो कभी रात में उठ कर आते हैं, पानी चाहिए, तो उस केस में आपको स्विच बोर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है.
मोशन सेंसर्स का जो रेगुलेटर है वो हमारे स्मार्ट स्विच के अंदर ही है, तो आप इसे खुद से रेगुलेट कर सकते हैं कि आपको 30 सेकंड चाहिए, 60 सेकंड चाहिए, 90 सेकंड चाहिए। हमने अभी 90 सेकंड्स पे सेट कर रखा है, विच मीन्स हमें 90 सेकंड बाहर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा कि ये लाइट बंद हो और हम अंदर जाके वीडियो बनाएं। ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं ये हमने फ्रिज के लिए क्रिएट करी है। तो जो ओनर्स हैं रेजिडेंट्स, उनके पास अपना फ्रिज है, बस वो लाएंगे और यहाँ पर उसे रख देंगे। तो ये स्पेस भी हमने उनके अभी के फ्रिज के हिसाब से नहीं छोड़ा है, ये एक्चुअली हमने फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखते हुए रखा है कि कल को वो लंबा बड़ा फ्रिज लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सफिशिएंट स्पेस यहाँ पर दी है। आप देख रहे हैं डाइनिंग एरिया, यहाँ पर उनका डाइनिंग टेबल आएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उनके पास, सेम आकर यहाँ सेट हो जाएगा। पीछे इस विंडो को हमने रिटेन किया है, बंद नहीं किया, और यहाँ पर हमने वुडन ब्लाइंड्स लगाए हैं ग्रे कलर के पैटर्न में टू मैच विद द एंटायर थीम। ये हैं हमारे थ्रेड्स, अगर आप एक को खींचेंगे खुल जाएगा, दूसरे को बंद हो जाएगा। यहाँ से ऑपरेट होता है अगर आप ब्लाइंड्स को ऊपर करना चाहते हैं, ऊपर नीचे का फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। ये है हमारी टीवी यूनिट। टीवी यूनिट केटर करती है ड्राइंग रूम और इस डाइनिंग एरिया दोनों के लिए। अब हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम में। कॉमन वॉशरूम का कलर आपको एकदम डिफरेंट लगेगा फ्रॉम द एंटायर हाउस। यहाँ पर हमने ये टी ब्लू एंड बेज का कॉम्बिनेशन दिया है। तो ये बाथरूम मेजरली एक तो कॉमन पर्पस को जब आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो वो यूज करेंगे, दूसरा इस घर में 3 जनरेशन रहने वाली है, दादाजी, देन उनके बेटे और डॉटर इन लॉ, एंड देन उनकी बेटियां जो कि 2 लड़कियां हैं टीनेजर्स। तो दादाजी को ध्यान में रखते हुए हमने जो फ्लोर पे टाइल लगाया है वो हमने मैट फिनिश के टाइल्स लगाए हैं, और यहाँ पर हमने इस पूरे घर में हमने बाथरूम्स में जो वैनिटीज क्रिएट करी हैं मेजरली हमने पत्थर की ही करी हैं, और ये पत्थर भी हमने AGL के ही यूज किए हैं, नो लोकल पत्थर एट ऑल। ये है हमारा स्टोरेज, यहाँ पर हम अपनी एडिशनल चीजें रख सकते हैं। मिरर एक इंटरेस्टिंग डिजाइन को हमने यूज किया है, एंड देन देयर इज दिस नाइसली कार्व्ड नीश हियर जिसके अंदर शावर के टाइम की जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं। बाथरूम में भी हमने सेंसर्स लगाए हैं ताकि जब रात में आए तो आपको स्विच बोर्ड ढूंढने की हड़बड़ी ना करनी पड़े। तो बाथरूम के अंदर भी सेंसर्स लगे हैं जो हमारी सीलिंग लाइट और नीश को और वैनिटी की लाइट को ऑन कर देते हैं। बाथरूम के बाद अब हम चलते हैं दादाजी के रूम में। दादाजी के बारे में मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, ही इज वन ओल्ड मैन विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। उनका फेवरेट कलर ग्रे है, तो हमने सेम थीम इस रूम में कैरी फॉरवर्ड करी है। अब आप इस रूम को देखेंगे, यहाँ पर उनका बेड आएगा और उनके पीछे है स्मार्ट स्विच बोर्ड अगेन। तो ये स्विच बोर्ड पे आराम से दादाजी अपने लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है उनका एक छोटा सा टीवी यूनिट। उनको टीवी यूनिट के नाम पे कुछ बड़ा चीज नहीं चाहिए थी, तो हमने एक छोटा सा कैबिनेट बना के टीवी यूनिट किया है। ये दादाजी के लिए मल्टी फंक्शनल, आप इसको चेस्ट बोलिए, टेबल बोलिए, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो दिस प्लेस कैन बी यूज्ड एज अ टेबल बाय हिम। जब वो यहाँ पर चेयर पे बैठेंगे तो वो अपनी कोई किताब पढ़ सकते हैं और कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, और यहाँ पर वो अपनी यूटिलिटी की चीजें रख सकते हैं। एंड देयर वाज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि दादाजी को कपड़े आयरन करने का बहुत शौक है, तो घर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने पास ही रखते हैं। तो दिस कैन बी यूज्ड एज एन आयरनिंग टेबल ऑल्सो। तो इसमें सफिशिएंट स्पेस है, ऊपर किया प्रेस और चीजों को यहीं स्टोर कर दिया, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ये है दादाजी का वार्डरोब। वार्डरोब में ही नेवर वांटेड एनी आजकल के वो जो पुल आउट टाइप के अटैचमेंट्स चल रहे हैं, उनको सिंपल चाहिए था। एक एडिशनल चीज जो हमने करी है उनके लिए, उनकी एज को देखते हुए, कई बार नीचे का स्पेस अनयूटिलाइज रह जाता है क्योंकि नीचे बैठना, सामान खोजना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने ये ड्रॉर्स दी हैं उनको ताकि वो अपनी चीजें इसके अंदर स्टैक करें, उनको बहुत नीचे ना बैठना पड़े और आराम से इसको अंदर कर दें। सो दिस इज
दादाजी's wardrobe जिसके अंदर लाइट भी है, तो उनको अंधेरे में भी अगर चीजें निकालनी है तो he can easily see things. यहाँ पर है balcony, so here you can see these are UPVC windows, doors, and इधर से हम दादाजी की balcony में एंटर करते हैं. दादाजी के रूम के बाद हम चलते हैं डॉटर्स रूम में. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ 2 बेटियां हैं, दोनों टीनेज गर्ल्स हैं, स्कूल जाती हैं. उनको चीज़ें अलग तरीके की पसंद हैं. सो अनलाइक देयर एज, दे डोंट लाइक टू मैनी कलर्स, दे डोंट लाइक चमक धमक. चमक धमक तो ना हम बनाते हैं और ना इस फैमिली में किसी को पसंद है. तो बहुत ही सिंपल चीज़ें वो पसंद करती हैं. तो अब हम एंटर करते हैं डॉटर्स रूम में. ये रूम 2 टीन एज गर्ल्स के हिसाब से काफ़ी छोटा था. वहाँ पहले बैल्कनी होती थी, ये छोटा सा रूम था, एंड दिस वाज द ओनली स्पेस अवेलेबल फॉर वार्डरोब एंड स्टोरेज. तो हमने यहाँ पर थोड़े से चेंजेस किए हैं और इस रूम को उनके लिए फंक्शनल बनाया है. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्मार्ट स्विचेस हैं. ये जो रूम है यही उनकी स्टडी टेबल में हमने कन्वर्ट किया है इस वार्डरोब की स्पेस को, क्योंकि वार्डरोब के लिए तो ये सफिशिएंट नहीं था, हम कुछ और प्लान कर रहे थे उनके लिए. ये स्टडी टेबल है उनका. यहाँ पर हमने लेकर्ड ग्लास या जिसे आप कलर बैक ग्लास भी बोल सकते हैं उसका यूज किया है. तो दिस सरफेस एंड दिस सरफेस हैज बीन कन्वर्टेड टू अ राइटेबल सरफेस. प्रॉपर लाइटिंग है सो दैट दे कैन यूज दिस लाइट व्हाइल स्टडीइंग. यहाँ पर ये स्टोरेज है उनके लिए, उनकी बुक्स, बैग्स, इस तरीके की चीज़ें रखने के लिए. एंड दे वांटेड अ स्पेस जहाँ पर वो अपने कुछ चीज़ों को, सोवेनिर्स को डिस्प्ले कर सके. तो वो चीज़ें भी हमने यहाँ रखी हैं. अब उनके रूम की एक सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे मैं लेके चलती हूँ, जो थी उनकी अर्स्टवाइल बैल्कनी. हमने क्या किया, उनको सफिशिएंट स्पेस देने के लिए हमने बैल्कनी को कन्वर्ट कर दिया है वॉक इन क्लोजेट में, एंड वॉक इन क्लोजेट विद अ स्काईलाइट. तो स्काईलाइट का कॉन्सेप्ट इंडिया से बाहर काफी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर एंड दैट टू इन फ्लैट्स शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा. बट हियर वी हैव क्रिएटेड अ नाइस वॉक इन क्लोजेट विद अ स्काईलाइट हियर. So I would want you to really come and see this space. So Sumit, if you could just let them see. So that's the skylight. यहाँ से आपको प्रॉपर क्लीन ब्लू स्काई दिखता है. इस स्काईलाइट में हमने डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दिया है, विच मीन्स हमने ग्लास को 2 लेवल्स पे यूज किया है. डफन ग्लास है 12 mm का, तो टॉप पे हमने ग्लास लगाया है, फिर उसके बाद हमने नीचे सीलिंग के स्पेस पे ग्लास लगाया है. ये 2 हमने क्यों लगाया है, सबसे पहला हो गया सेफ्टी, तो 2 लेवल के टफन ग्लास लग गए. दूसरा हो गया कि अगर हम सिर्फ यहाँ पर ग्लास लगाते और इसको ऊपर से खुला छोड़ देते तो ग्लास की सफाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती. उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2 लेवल पे ग्लास लगाया है, ताकि नीचे वाला ग्लास, क्योंकि वो पैक्ड है कम्प्लीटली, वहाँ कभी डस्ट और गंदगी पहुँचेगी नहीं. तो आपको सिर्फ टॉप पे जो ग्लास लगा है, जो बहुत इजीली एक्सेसिबल है टेरेस के थ्रू, उसको आप क्लीन कर सकते हैं और आपको ये स्काईलाइट हमेशा ऐसे ही चमचमाती हुई मिलेगी. और अब हम आते हैं उनके वार्डरोब्स के ऊपर. तो इमेजिन करिए 2 टीनेज गर्ल्स जिनको पहले सफिशिएंट स्पेस भी नहीं मिल रहा था, अब उनके पास अपने अपने वार्डरोब्स हैं, एंड दैट टू रियली स्टाइलिश वार्डरोब्स. तो यहाँ पर हमने ग्लास वार्डरोब्स बनाए हैं, ब्लैक कलर का ग्लास यूज किया है. और अगेन अंदर हमने रॉयल टच का रेट्रो लुक देने के लिए, रॉ लुकिंग रस्टिक लुक का हमने लैमिनेट लगाया है. द कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी सटल एंड वाइब्रेंट एट द सेम टाइम, सो इट इज लाइक ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है. यहाँ पर हमने पुल आउट दिया है फॉर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्टाइल को इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं तो दे वुड रियली वांट टू एंजॉय सच थिंग्स. सेम वार्डरोब हमने क्रिएट किया है दूसरी तरफ, विच इज फॉर द अनदर गर्ल, द सिस्टर. तो दोनों के वार्डरोब्स एकदम सेम है, ताकि कभी लड़ाई ही ना हो. तो लड़ने का कोई चांस नहीं है,
कोई भी ले लो, दोनों का सेम है विद सेम अटैचमेंट्स। नाउ सिंस वी आर कॉलिंग इट अ वॉक-इन क्लोजेट, तो यहाँ पर हमने एक बड़ा मिरर दिया है। मिरर के अंदर इनबिल्ट लाइट है एंड द लाइट गोज ऑन लाइक दिस एंड इट हैज गॉट 3 shades of lights and then you can switch it off। तो ऐसे हमने एक नॉर्मल लुकिंग बैल्कनी को रूम के अंदर लिया है और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वॉक इन क्लोजेट लगाया है। अब क्योंकि ये वॉक इन क्लोजेट है, यहाँ पर थोड़ी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, तो यहाँ हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज किया है ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को अरेस्ट कर पाए। इसके बाद हम चलते हैं उनके वॉशरूम में। इस घर में लोगों को ग्रे कलर बहुत पसंद है, तो हमने ग्रे कलर यूज किया है। तो दिस इज, इसको मैं बंद कर देती हूँ फिलहाल। दिस इज नाइस सिंपल एलिगेंट वॉशरूम। अगेन वॉशरूम के अंदर हमने अलग अलग लेवल पे स्टोरेज दी है। ये हमने उनको एक एडिशनल स्टोरेज दिया है जहाँ पर वो अपनी चीजें रख सकते हैं। देयर आर फ्यू आइटम्स जो हम खुला नहीं रखना चाहते, वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। एंड देन वी हैव गॉट, यहाँ पे हमें स्पेस का थोड़ा कॉन्स्टेंट था बिकॉज सोसाइटी नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पे जो फिटिंग्स है उनको कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करें, तो हमने वही उसी जगह को यूज करते हुए उनके लिए ये वैनिटी भी क्रिएट करी है। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्टिंगली उनको ड्रॉर में सफिशिएंट स्पेस भी दिया है, 2 ड्रॉर्स भी मिल गई दोनों को। एंड देन this is the space where we want them to use their tissues. Now the mirror also has the light. ये रही इनबिल्ट लाइट एंड इसमें भी आप 3 डिफरेंट शेड्स ले सकते हैं। इस बाथरूम में भी हमने मोशन सेंसर का यूज किया है, तो रात को अगर आप उठे आपको वॉशरूम जाना है, अगेन आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। डॉटर्स रूम के बाद अब फाइनली हम एंटर करने वाले हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। टाडा! ये है हमारा मास्टर बेडरूम। इस रूम के अंदर भी स्मार्ट स्विचेस हैं, तो नाउ आई विल जस्ट स्विच ऑन द लाइट्स for you to see everything। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ पर हमने जो कलर्स रखे हैं वो न्यूट्रल शेड्स हैं हमारे काफी, तो ग्रीन, बेज एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है। इस रूम के अंदर हमने सेमी सर्कल एक एलिमेंट लिया है जिसके साथ हमने प्ले किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेमी सर्कल मिरर है विद बैक साइड लाइट, तो हेलो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सेम एलिमेंट हमने रेप्लिकेट किया है पीछे टीवी यूनिट में। तो ये है हमारा टीवी यूनिट और इसमें भी हेलो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने पीछे लाइटिंग दी है। इस रूम के अंदर ऑब्वियसली 2 लोग रहने वाले हैं, तो अगर आप कैमरा को थोड़ा सा उधर घुमाएंगे तो आपको एक स्पेस दिखेगा जिसे हमने सीटिंग के लिए क्रिएट किया है, बट दिस वाज द ओरिजिनल स्पेस गिवन फॉर क्रिएटिंग अ वार्डरोब। अगेन इट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर अ वार्डरोब टू बी क्रिएटेड फॉर 2 पीपल, इसलिए हमने यहाँ पर वार्डरोब क्रिएट किया है। तो ये हमने ब्राउन कलर में इधर ओपन पैनल लिया है जिसको आप डेकोरेशन के लिए या अपनी रोजमर्रा की चीजें रखने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आती है हमारी वार्डरोब्स और वार्डरोब्स में हम कट इट, ये है हमारी वार्डरोब। अगेन द वार्डरोब इज like modern and nice wardrobe designed with proper utility and functionality। इधर भी हमने ट्राउजर पुल आउट और साड़ी पुल आउट और सूट पुल आउट whatever you may call it, जिसमें आप अपने कपड़े रख के आपको अंदर बाहर करना है और अंदर घुस के हैसल फ्री ऑपरेशंस हैं। देन अगेन हमने नीचे वाले स्पेस में यहाँ भी ड्रॉर्स क्रिएट करे हैं, आपको दिख रहा है काफी बड़े ड्रॉर्स है ताकि वो नीचे बैठ के अंदर घुस के सामान ढूंढने की आपको जरूरत ना पड़े। एंड लाइट्स है, अगर रात को आपको अपनी कबर्ड खोलनी है बिना रूम की लाइट्स जलाए तो यू कैन डू दैट। तो सेम अरेंजमेंट इज इन द नेक्स्ट वार्डरोब ऑल्सो।
बेड्स को हमने बेज कलर में रखा है और कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हमने जो लाइट ग्रीन कलर है हमारी वार्डरोब का उसकी साइड टेबल्स दी है। मिनिमलिस्ट साइड टेबल्स हैं क्योंकि हमारा डिजाइन स्टाइल क्या है, मिनिमलिस्ट। अब आते हैं हम अपने सीटिंग स्पेस के बारे में। नाउ दिस स्पेस कैन बी यूज्ड, आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी है, सो दिस is one space for the husband. Whenever he is working from home, he can use this space, work properly, और यहाँ पे अपने वो लैपटॉप से काम कर सकते हैं। And the wife, Mrs. Joshi, she is very fond of music, especially ghazals. तो उनके लिए हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया है जहाँ पर वो अपने एग्जिस्टिंग म्यूजिक सिस्टम को रख सकती हैं और यहाँ बैठकर चाय पीते पीते आराम से म्यूजिक का लुत्फ उठा सकती है। अब हम चल रहे हैं उनकी बैल्कनी में। Again, UPVC doors, and now we come out in their balcony. यहाँ पर वो अपनी वॉशिंग मशीन रखने वाले हैं, तो इधर हमने छोटा सा स्टोरेज यूनिट क्रिएट किया है, which is good enough for storing their सर्फ, साबुन and all those things जो हमें वॉशिंग मशीन चलाते समय लगती है। इसके बाद हम चलते हैं उनके वॉशरूम में। वॉशरूम में भी हमने कलर थीम को कंटिन्यू किया है, जहां पर हम बेज को वॉशरूम में लेकर गए हैं एंड ब्राउन का टिंच आया है। दिस इज द वॉशरूम। इस वॉशरूम के अंदर भी सेंसर लाइट्स है, तो आप जब भी मोशन डिटेक्ट होगा सेंसर लाइट्स ऑन हो जाएंगी, विच आर सफिशिएंट फॉर एनीबडी टू सी। ये है हमारी वैनिटी जिसमें ऊपर हमने पत्थर लगाया है, अगेन AGL का पत्थर है, और यहाँ पर हमने उनके लिए ड्रॉर्स क्रिएट करे हैं सो दैट दे कैन गेट गुड स्पेस फॉर स्टोरिंग थिंग्स। अब आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा जिसमें आप अपना डस्टबिन भी अंदर रख सकते हैं, तो वो बाहर बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। एंड वी हैव क्रिएटेड सेपरेट स्पेस फॉर टिश्यू रोल्स ऑल्सो। Now we come to the niche. Niche is always one of my favorite elements when we talk about washrooms. So this is the niche. यहाँ पर शावर है, इधर आपने अपने shampoos and all those things रख दिया. So quite accessible while taking shower. This is glass. ये हमने glass partition create किया है। स्पेस क्योंकि बहुत, अगर हम इसे बड़ा लगाते हैं तो काफी मूवमेंट में इश्यूज आ जाते हैं, तो हमने छोटा पार्टीशन लगाया ताकि पानी को हम एक लेवल तक रोक पाए उस साइड जाने के लिए। अब जब आप ये पूरा घर देख चुके हैं तो आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि इस घर में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा द वॉक इन क्लोजेट विद अ स्काईलाइट, क्योंकि वो बहुत ही रेयर है, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें एक मॉडर्न टच है येट वेरी वेरी एलिगेंट। अब मैं आती हूँ हमारे काम करने के तरीके पे। तो CBPL जब भी नए क्लाइंट्स के साथ डील करता है, CBPL मेरी कंपनी का नाम है, तो जब भी नए क्लाइंट्स के साथ डील करता है हम हमेशा उनको कुछ प्रोमिसेस करते हैं, जैसे टाइमली कंप्लीशन, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड की इन की आउट मॉडल। तो क्या इस साइट में हमने वो सब कुछ डिलीवर किया है? आई विल टॉक टू यू अबाउट वन ऑन वन। सो सबसे पहले पॉइंट आता है की इन की आउट। ये घर की चाबियाँ हमको मिली थी 12 सितंबर को। आज हम 9 जनवरी पे खड़े हैं और बीच में एक महीना ये साइट बंद थी क्योंकि ये द्वारका में है, दिल्ली में, और उस ड्यूरेशन में यहाँ पर पोल्यूशन का काफ़ी प्रॉब्लम था, तो 1 महीने के लिए अप्रॉक्सीमेटली इस साइट पे काम बंद था। तो हमने 3 महीने में ये साइट कंप्लीट करी है। जब ये साइट हमको मिली थी तो यहाँ पर टर्माइट का काफ़ी प्रॉब्लम था, जिसमें हमने 2 बार टर्माइट ट्रीटमेंट भी कराया। सो एक स्टार्टिंग में काम शुरू होने से पहले हमने कराया, दूसरा जब हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था तब हमने सेकेंड टाइम टर्माइट का ट्रीटमेंट कराया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो मैंने आपको बार बार बताया कि हमने स्टोन्स यूज़ किए हैं AGL के, देन HDHMR बोर्ड्स यूज़ करे हैं फॉर ऑल द वुड वर्क दैट वी हैव डन, क्योंकि यहाँ पर टर्माइट का प्रॉब्लम था तो नॉर्मल प्लाई यूज़ करना बेवकूफ़ी होती। एंड टाइमली कंप्लीशन विद absolutely no hassle from our side. The client never ever had to come to the site to see the status.
इनफैक्ट एक कॉम्प्लीमेंट भी आया था हमें दादाजी से। तो वंस आई मेट हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि सर आप तो साइट पे आते ही नहीं हैं, आप मिलते ही नहीं हैं। उन्होंने बोला कि अरे हमने सोचा था घर शुरू होने से पहले कि जब बनना शुरू होगा तो रोज़ अब तो साइट पे ही निकलेगा, देखना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग एक बार पिक्चर्स सुबह भेजते हो, एक बार पिक्चर्स शाम को भेजते हो, तो जब सब कुछ मुझे अपने फ़ोन में ही दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं साइट पर आके क्या करूँगा? सो दैट वॉज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम समबडी, जो शायद उन्होंने यही देखा है कि जब घर बनाते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अरे अब तो घर बनने वाला है, पूरा स्केड्यूल हिल जाएगा, पता नहीं काम भी कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर हमने वो की इन की आउट मॉडल को सक्सेसफुली डिलीवर किया है। एंड हम हमेशा एक कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को हम अपनी सर्विसेज इस तरीके से दें कि उनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस ना हो। और ये प्रोजेक्ट, डिस्पाइट कि ये प्रोजेक्ट 1 महीना पूरा बंद रहा था, डिस्पाइट दैट हम टाइमली इसको कंप्लीट करके डिलीवर कर रहे हैं। इनफैक्ट आज हमारा घर पूरा हो चुका है, बट द क्लाइंट विल टेक हैंड ओवर पोस्ट 20th। तो देखा आपने, टाइम से पहले कंप्लीशन इज व्हाट आई कैन से। So my request to you is subscribe this channel, like this video if you really like it, and please do let me know in your comments कि आपको क्या अच्छा लगा। एक और चीज़, अगर ये आपको घर अच्छा लगा है तो आप सोच रहे होंगे कि कितना पैसा लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा। तो इस घर में जितनी भी चीज़ें आपने देखी है वो सब हमारी स्कोप में थी, राइट फ्रॉम द सोफा जिस पर मैं बैठी हुई हूँ to the lights and whatever furniture fixtures that you have seen। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1500-1600 स्क्वायर फीट का घर है, और आप मान के चलिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3000 पर स्क्वायर फीट का खर्चा आया है। सो नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशंस योरसेल्फ। सो इफ़ यू हैव अ हाउस जिसको आप होम में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट क्रिएट कराना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। द कंपनी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर is there on the screen. Thank you so much. Till the time I come back to you with a new video.